ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतितपावनी कलुषभंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें से श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक से अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते सहस्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवा। संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। यह आपको विदित है कि भीष्मो हतः महाभारत संग्राम में 10वें दिन पितामह भीष्म जब धराशायी हो गए, उस समय यह वाक्य जब सुना धृतराष्ट्र ने कि भीष्मो हतः, तो पूछ पड़े कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ऐसा यह उन्होंने पूछा। अब संजय बता रहे हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। इधर धृतराष्ट्र के मन में शंका हुई कि शायद युद्ध न हो या दुर्योधन ऐसे धर्मभूमि में जाने के बाद उसका विचार परिवर्तित हो जाए और अपने ही जो अग्रज हैं, युधिष्ठिर है, उन्हें आधा राज्य शायद दे दिया हो, परंतु नहीं। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, जब व्यवस्थित मतलब जहाँ पर जिस मोर्चे पर जिस सेनापति को खड़ा किया गया था, उनको देख करके कपिध्वज, जो कपिध्वज हैं अर्जुन, देखा कौरवों की सेना शंखनाद से भयभीत हो गई, डर तो गई, परंतु जस की तस खड़ी है। ऐसी अवस्था में कपिध्वज जो अर्जुन है, अर्जुन को कपिध्वज इसलिए कहते हैं कि अर्जुन के प्रार्थना से अर्जुन के ध्वजा पर, पताका पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप से विराजमान थे, इसलिए कपिध्वज नाम पड़ गया। तो कपिध्वज सहस्त्र संपाति, बस मात्र अस्त्रों शस्त्रों को ही छोड़ना बाकी था। ऐसी अवस्था में अर्जुन धनुरुद्यम्य, धनुष को उठाकर अर्जुन जो पांडव है, भगवान से यह वचन कहा। क्या कहा? ऋषिकेशं तदा वाक्यं मीदमाह महीपते। ऋषिकेश, ऋषिक बोलते हैं इंद्रियां,
इंद्रियाणाम ईशा ऋषिकेशा, जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्ट हैं, और बाह्य इंद्रियां जो हैं आँख नाक कान त्वग हस्त पाद पायु उपस्थ, इन संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों और अंतःकरण चतुष्टय का जो नियंता हो उसको ऋषिकेश कहते हैं। मतलब अर्जुन भगवान को कह रहा कि प्रभु आप ही तो हमारे मन के बुद्धि के चित्त के अहंकार के ज्ञानेंद्रियों के कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, प्रयोजक हैं, प्रेरणयिता हैं। इसलिए ऋषिकेश संबोधन किया। ईदमाह, यह वचन कहा। ये महिपत संबोधन है धृतराष्ट्र के लिए। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को संजय महीपति कह रहे हैं कि राजन अभी भी आप पृथ्वी के पति हैं। आप चाहें तो विशेषाधिकार प्रयोग करके इस खून खराबे को, महाभारत संग्राम को रुकवा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर संबोधन किया। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। संदेश वार्ता को धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। वही बात अर्जुन यहाँ कह रहे। सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, हे अच्युत मेरे रथ को स्थापित कीजिए, खड़ा कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में एक एक संबोधन वैज्ञानिकता दर्शाता है। हे अच्युत, जो कभी च्युत पतित न हो अपने अवस्था से, स्वरूप से उसका नाम अच्युत है। क्योंकि किसी भी देश में, काल में, अवस्था में, व्यवस्था में जिसका स्वरूप पतित न हो, गिरे न, उसको कहते हैं अच्युत। हे अच्युत, आप तो देश काल वस्तु के द्वारा कभी च्युत नहीं होते हैं। आप ऋषिकेश है। इसीलिए इस विषम परिस्थिति में कोई भय की बात नहीं। ये तो भगवान कह सकते कि अर्जुन, युद्ध के बिगुल बाजे बज चुके हैं और इस समय तू कह रहा कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। ये कैसी बात है? वहां तो खतरा ही खतरा है। तब अर्जुन ने कहा, नहीं, आप तो अच्युत हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। तो किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी अवस्था से, व्यवस्था से, चाहे कैसी व्यवस्था हो, कभी अच्युत होते नहीं, पतित नहीं होते। इसलिए अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। कैर्मया स युद्धव्यम, क्यों रथ खड़ा कीजिए? कि किसके साथ मुझे युद्ध करना है? अस्मिन् रणसमुद्र में, इस रण संग्राम में किसके साथ युद्ध करना है? कब तक? यावदेतान् निरीक्षेऽहम्, एतान, इन कौरवों को जो सम्मुख खड़े हैं, जब तक मैं देख लूं तब तक
युद्धो कामान वयता, युद्ध की कामना वाले स्थित है, उनको मैं देख सकूं, ऐसी जगह आप रथ को खड़ा कीजिए। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। कह रहे हैं कि जो युद्ध की इच्छा वाले उनको मैं देखूं, जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवादि भाई बहन चचेरे ममेरे, जिनके जो संगी साथी है, जो दुर्बुद्धि इसलिए संबोधन किया कि इनकी यह भी समझ में नहीं है कि जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण, उसका कभी पराजय हो नहीं सकता, नाश हो नहीं सकता। इन्हें यह भी समझ में नहीं कि जहाँ पर सूर्य वहाँ पर अंधकार ठहर नहीं सकता। जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ भगवान है, वहाँ पर कभी उसका हार हो नहीं सकती, पराभव हो नहीं सकता। फिर भी जब अपने बुद्धि से दूरे गतः बुद्धे, तो बुद्धि से दूर चला गया। ऐसे दुर्बुद्धि, ये जो दुर्योधन के शुभचिंतक, उनके लिए दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ऐसे लोगों को मैं देख सकूं कि कौन कौन से इसके शुभ चिंतक हैं। कि भगवान सर्वेश्वर हैं, उनकी यह बात समझ में नहीं आ रही है। इस प्रकार से संबोधन किया अर्जुन ने। अब संजय बता रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्माद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। एवं मुक्तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार से संजय ने कहा, इस प्रकार जब अर्जुन ने कहा किसको, ऋषिकेश को, श्री कृष्ण भगवान को, कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, तो सुनने के बाद हे भारत, धृतराष्ट्र का संबोधन है। भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म द्रोण सर्वेषां महीक्षिताम्, सभी राजाओं के सम्मुख। वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति, उस उत्तम रथ को उन सेनापतियों भीष्म द्रोणादि के सम्मुख खड़ा करके भगवान ने क्या कहा, एतान निरीक्ष, इनको देखो, कुरुन, इन कौरवों को। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को यह बात बताई, एतान निरीक्ष, इनको तुम देखो। यहाँ संबोधन किया है गुड़ा के सेना। गुड़ा का बोलते निद्रा को। यह जो निद्रा है उसको बस में अर्जुन कर रखा, इसलिए इसका नाम गुडाकेश है। अंगुष्ठ तर्जनी योगाद गुड नामा मुद्रिका। अंगुष्ठ तर्जनी, इस प्रकार से जो है अंगूठा और तर्जनी, ऐसे जिसके घुघराले बाल हैं, गुड़ा का, वह जिसका ऐसा बाल है उसको गुड़ा केश कहते हैं, घुघराले बाल हैं। और गुड़ा का नाम निद्रा था ही,
घुंघराले बाल वाले गुडाकेश कहते हैं। दूसरा अर्थ है गुडाका बोलते हैं निद्रा, उसका जो इस नियंता। और तीसरा अर्थ है भगवान शंकर को भी गुडाका बोलते हैं। तो गुडाका एक ईश्वर, वही जिसके ईश्वर आराध्य हैं। मतलब कि गुड़ की तरह भक्तान आकृति प्राप्नोति गुडाकेशः। गुडाक शिव का नाम है, वह ईश है जिसके अर्जुन के आराध्य भगवान शंकर हैं, इसलिए गुडाकेश का गुडाका शिव एवं आराध्य ईशा यस्य स गुडाकेशः। तीन अर्थ हो गया। पहला अर्थ है निद्रा को इसने जीत रखा है। सामान्य प्राणी तो अपने जीवन को सोने में बिता देते हैं, नाश्ता के बाद सोएंगे, भोजन के बाद सोएंगे, रात को सोएंगे, जब देखो सोते रहते। अर्जुन कैसा है? तो गुडाका निद्रा को अपने बस में कर रखा है, स्वाधीन निद्रा है। दूसरा गुडा का अर्थ है घुंघराले बाल हैं। तीसरा अर्थ है गुडाक शिव का नाम है। स्व ईश्वर हैं, आराध्य है जिसके, ऐसा जो अर्जुन गुडाकेश कहते हैं। तत्रापश्यस्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अब अर्जुन वहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर देख रहा है। क्या देख रहा? तत्र द्वयोर्षणयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में क्या देखा? पितॄन्, पितामहान, पितरों को, मतलब पिता के समान उम्र वाले जो है उनको देखा, चाचा था जो भी। और आगे बोले पितामह, मतलब कि भीष्म पितामह और सोमदत्त, बुरी सभा को जो पिता सोमदत्त वह भी दादा के समान ही हैं। श्री बहुवचन प्रयोग किया, पिता महान प्रयोग किया। आचार्य मतलब भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आगे धौम्य आदि आचार्यों को, जितने अपने कौरवों के आचार्य थे उनको देखा। मातुलान, शकुनी आदि जो मामा, शल्य आदि जो मामा, इसलिए बहुवचन प्रयोग किया। भ्रातृन भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को। ससुरान, अपने ससुरों को, सुहृद शुभ चिंतकों को, दोनों सेनाओं के बीच में सबको देखा। तान समीक्ष्य, अच्छी प्रकार से उन्हें देख करके, वह कौन्तेय, किसको? सर्वान बंधु अवस्थितान, सभी बंधुओं को देख करके वह जो अर्जुन था उसके हृदय में बहुत भारी करुणा उत्पन्न हो गई। ऐसी करुणा उत्पन्न हो गई कि उसने सोचा मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं। युद्ध करता हूं तो अपने ही स्वजनों का वध होगा, खून खराबा होगा, वो भी वाक युद्ध नहीं, बाणों से युद्ध करना है। स्वजन वध भी एक बड़ा भारी पाप माना जाता है। यह स्वजन हत्यारा सत्व आताई मन्यते, आताई कहलाता है। इसलिए स्वजन की वध को देखकर मन में बड़ा भारी
बड़ी पीड़ा हुई, ग्लानि हुई। कृपया पर्याविष्टो विषिदन निदमब्रवीद। करुणा से चित्त भर आया और विषाद करता हुआ यह वचन भगवान के सामने बोला। इसकी गोद में मैं पला पोसा बड़ा हुआ, इसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जिन्होंने अंगुली पकड़कर पढ़ना सिखाया, कृपाचार्य जो हमारे कुल गुरु, अश्वत्थामा जो हमारे गुरुपुत्र, जिनके साथ बचपन से खेला घुमा फिरा, सारी बातें स्मृति पटल पर याद आने लग गई। स्मृति पथ पर सारी बातें घूमने लग गई और वह इस प्रकार से वचन बोला। क्या बोला? दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितम्। हे कृष्ण, यह जो स्वजन हैं, युद्ध की इच्छा वाले हैं, जो उपस्थित, उन्हें देखकर मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। अब पीड़ा को उद्गार क्या है? सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मम गात्राणि, जो मेरे गात्र, गाह मतलब इंद्रियाणि, तान त्रायति गात्र, इंद्रियों की रक्षा हमारे इस कंचुक शरीर से होती है। इस सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रियां, इसका रक्षक शरीर, इसलिए गात्र कहते हैं शरीर को। तुम्हारा गात्र शरीर है, सुख रहा है। मुखम च परिशुष्यति, शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है। वेपथुश्च, शरीर में कंपन हो रहा है। रोमहर्ष च, बार बार रोमांच हो रहा है। इस प्रकार से अपनी अवस्था का वर्णन किया। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नुमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ये जो मेरा गांडीव धनुष है, यह हाथ से गिर रहा है। मेरे त्वक में, शरीर में बड़ा भारी दाह हो रहा है। ना च शक्नुमवस्थातुं, मैं अपने आप को धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे कृष्ण, हे केशव, केशव बोलते के जले सेतीति केशव, जो जल में शयन करता उसका नाम केशव है। क्षीरसाई भगवान नारायण का संबोधन केशव है। वही कृष्णा अवतार में आए हैं, इसलिए केशव कहा। केशव लात बहुत ही सौम्य है। आप तो भ्रिकुटी भंग मात से सृष्टि का सर्जन, पालन पोषण करते हैं। श्री हे केशव, अपने निमित्तों को बिल्कुल विपरीत देख रहा हूँ। न श्रेयोनुपश्यामि, अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ। हत्वा स्वजनमाहवे, आहो में, युद्ध में स्वजनों को मारना अच्छी बात नहीं है। अपने स्वजन के वध को करना उचित नहीं है।
अब युद्ध के परिणाम को अर्जुन यहाँ पर दिखला रहा है, क्योंकि युद्ध होगा तो सभी का विनाश होगा। न कांक्षे वीर्यं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविंद भोगे जीवितेन वा। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, कृष्ण मतलब करशति या करशति स्वस्मिन् प्रति, जो अपने प्रति भक्तों को आकर्षित करता हो। कृष्ण कृष्ण विलेखने धातु। किसान हल के द्वारा जमीन को जोत कर उपजाऊ बनाता है, इसमें बीज वपन करता है। बीज के वपन करने के बाद वही बीज पल्लवित पुष्पित होते हैं, फल लगते हैं। ऐसे यहाँ पर यह जो भगवान हैं अपने भक्तों को, इसके चित्त को शुद्ध करके, जो झाड़ झंकर के समान कामना वासना तृष्णा हैं, इन सब को हटा करके जो आपको अपने स्वरूप में लगाते हैं, सच्चिदानंद का अनुभव कराते हैं। क्योंकि अर्जुन अंत में कहेगा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। भगवान के आशीर्वाद प्रसाद से भी संभव होता। सद्गुरु की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी ताकत है। घर परिवार में भी जब कुटुंब में एकता अखंडता होती है तो सभी का संकल्प जो होता है, समष्टि संकल्प बोलते हैं, उससे बड़ा भारी काम होता। देवासुर संग्राम में आपने कथा सुनी कि जब देवता इंद्र आदि, इंद्र वरुण कुबेर सारे देवता जब उस महिषासुर का वध न कर सके तो सारे देवताओं का संकल्प हुआ। सारे देवता जगह बैठे, हिमालय की कंदरा में किनारे बैठे, सबने संकल्प किया कि यह जो दुष्ट है, अस्य दुष्टस्य नाशो भवतु, दुष्टात्मा का नाश होना चाहिए। समष्टि संकल्प हुआ। वो देवताओं के संकल्प करते ही संकल्प से एक तेज पुंज हुआ। अग्नि, वरुण, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सभी के सूर्य चांद के तेज से एक तेज पुंज निकला। और वही तेज पुंज देखते देखते भगवती मारो से परिणत हो गया। भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। ऐसे ही यहाँ पर यह जो माता पिता गुरु बड़े बूढ़े सभी भूत प्राणियों को जो संकल्प शक्ति, जिसको शुभ कामना बोलते, इसलिए हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में हाय हाय बाय बाय टाटा माटा बोलने की परंपरा नहीं। ये तो पाश्चात्य सभ्यता, इसका कोई मतलब ही नहीं। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, मैं आपके स्वास्थ्य की शुभ कामना करता हूँ, अच्छी कामना करता हूँ, जल्दी आप ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, आपकी मंगल कामना करता हूँ, बोलते ना मंगल कामना। यह जो सत कामना है, सत्संकल्प है, जो यह शुभ कामना है, इससे क्या होता है, छांदोग्य में विस्तार से बताया गया है कि जब मनुष्य सभी भूत प्राणी पंच माया के विषय में आया है कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और ऋषि यज्ञ, तो पंच यज्ञ परिपूर्ण करता है
तो उस यज्ञकर्ता की सभी भूत प्राणी शुभ कामना चाहते हैं, लंबी आयु बढ़ती है, सभी उसके अनुकूल बने रहते हैं। ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं जो आप संध्योपासन करते हैं, जप करते हैं, गायत्री मंत्र आदि का, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। ये भी ध्यान रखना कि वेदानाम त्रिपदा सारम, वेद का त्रिपदा सार, त्रिपदा बोलते गायत्री सार है, उसका सार ओम है, और ओम साक्षात परमात्मा का वाचक है, तस्वाचक प्रणव। इस गायत्री मंत्र में सभी का अधिकार है, आचांडाल मनुष्याणाम, सभी का अधिकार है। ऐसा नहीं ऐसा कहते कि हमारे गुरु ने कहा है कि बस फला को देगा, फला को नहीं। गुरु वाक्य प्रमाण नहीं, हमारे शास्त्र वेद वाक्य प्रमाण होता है, श्रुति युक्ति स्मृति प्रमाण माने जाते हैं, न कि किसी का गुरु वाक्य प्रमाण होता है। कहने कहा ना कि हमारे गुरु जी कहते हैं भाई स्त्री शूद्र को गायत्री नहीं बोलना चाहिए, 100 बात प्रमाणिक है। स्त्री शूद्राभ्याम त्रय न गोचरा, ये पाखंडी धूर्त पंडितों के वाक्य हैं जो प्रसिद्ध व्यवहार काल में किसी शास्त्रकार के वचन नहीं है, न कोई उपनिषद का वाक्य है, न वेद का वाक्य है, न कोई धर्म ग्रंथ का वाक्य है। पंडितों ने बना दिया कि स्त्री शूद्राभ्याम त्रय न गोचरा, स्त्री शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री नहीं जपना चाहिए, ये अप्रमाणिक वाक्य हैं, या विधर्मियों ने आपको सन्मार्ग से भटकाने के लिए वाक्य प्रक्षिप्त कर दिया है। जैसे कि आप सुनते हैं ना कि महाभारत नहीं पढ़ना, परोध घर घर में महाभारत होगा। प्राचीन परंपराएं थी, घर घर महाभारत पढ़ते थे, शाम को पुराण पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे। तो महाभारत पढ़ेंगे तो आप जागरूक हो जाएंगे, इसलिए निषेध किया, महाभारत न घर में रखो। ऐसे हो सकता है कि लंबे समय तक देश हमारा पराधीन रहा, कुछ विदेशी षड्यंत्र होगा, उसी विदेशी षड्यंत्र को ना समझी से सबने जो है ना उसी को जो है ना बिना विचार के अपना लिया हो। स्त्री शूद्राभ्याम त्रय न गोचरा, स्त्री शूद्र को त्रय मतलब वेद को नहीं पढ़ना चाहिए, जो वाक्य कोई प्रमाणिक नहीं। क्योंकि हम देखते हैं सुलभा, गार्गेयी, मैत्रेयी, कात्यायनी, बहुत ऋषियों का नाम आता है, गायत्री, सावित्री, सब तो स्त्रियाँ ही हैं। शूद्रादि का भी प्रसंग आता है। तो विद्या के सभी अधिकारी हैं। हाँ, कर्मकांड का अधिकार सबको नहीं है, वह तो विशेष वर्ग को उस पर एक अधिकार है अपना। ब्राह्मण वर्ग का कर्मकांड करने कराने या करना कराना, ये तो बात सत्य है, प्रमाणिक है। ज्ञान में सभी का अधिकार है, जप में, ध्यान में, गायत्री मंत्र में सबका अधिकार है। उच्चे मंदे ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो है ना खाली मन से जप करना, जैसी सामर्थ्य जैसी आवश्यकता उसको अनुसार भी जप कर सकते हैं। यह निर्मूल बात है कि गायत्री को जोर से नहीं बोलना चाहिए, तो धीरे बोलना चाहिए, तो मुख बुलवाना चाहिए, सब निर्मूल बातें हैं। तो नारायण, ये जो चल रहा प्रसंग आपका, कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान के सभी अधिकारी हैं। ज्ञान में कोई किसी प्रकार का कोई शर्त बंधन नहीं होता है, यह बिल्कुल जो है ना बंधन मुक्त है, निर्बंध है। हाँ, कर्मकांड में अधिकार का विचार किया है, ब्रह्मसूत्र में भी है, जैमिनी न्यायमाला में भी है, उसमें तो अधिकारी का निरूपण है और वह उचित भी है। आज भी हम किसी कार्य को करते हैं तो परीक्षाएं होती हैं, फिर प्रैक्टिकल होता है, हर तरह से उत्तीर्ण करने के बाद कहते भाई आदमी
शिक्षक बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, ये वैज्ञानिक बन सकता है। तो अधिकार का निरूपण वर्णन तो आज भी है, पहले भी था, शास्त्र में मिलता है। पर ज्ञान के विषय में सबके दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि भाई फला को पढ़ना, फला को नहीं पढ़ना, फला को तो खाली रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण से कल्याण हो जाएगा। अरे रामायण तभी लिखी गई 300 वर्ष हुआ, तुलसी रामायण। इसके पहले फिर क्या पढ़ते थे भाई स्त्री शूद्र? तो लोग कहते हैं ना रामायण पढ़ लो, गुरु महाराज कहते हैं रामायण पढ़ने से ही बात बन जाए, ज़रूरत नहीं कोई गायत्री जपने की, पढ़ने की, पढ़ाने की। उनसे पूछना चाहिए कि भाई रामायण सर्जन तो 300 वर्ष हुआ, उसके पहले कौन सा रामायण था कि उससे स्त्री शूद्र का कल्याण हुआ करता था? सब उलूल जुलूल बातें हैं, अप्रामाणिक बातें हैं, ये वास्तविक बातें हैं, वैज्ञानिक बातें नहीं हैं। श्री नारायण ज्ञान में, वेद में सबका अधिकार है, सभी इसके जो है ना चिंतन पढ़ने के, सीखने के अधिकारी। यहाँ कर्मकांड में अधिकार सबका नहीं है। इसलिए नहीं है कि भाई कर्मकांड में बहुत कुछ वहाँ देखना पड़ता है, शुद्धि अशुद्धि का विचार करना पड़ता है, परंपरा का विचार करना पड़ता है, योग्यता अयोग्यता का विचार करना पड़ता है। तो उसमें तो बात अलग है, परंतु ज्ञान में यह सबकी रास्ता खुला हुआ है। तो जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो अर्जुन ने जो कहा कि न कंक्षीवीयम कृष्ण नचराजन सुखाने च किमनो राजन गोविंद किम भोग जीवितेन वा, युद्ध के परिणाम को बता रहा। जो कृष्ण शब्द है इस पर विचार कर रहे थे कि हमारा चित्त है, इस चित्त को भगवान जैसे कृषक भूमि को जोत कर जो घास पात उसको निकाल करके उपजाऊ बनाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही आपको अपनी कृपा आशीर्वाद प्रदान करके सत्पात्र बनाते हैं। और सत्पात्र बनने के बाद जैसे सद्गुरु से आप श्रवण करते हैं तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, वैसे ही आपको स्वरूप का बोध हो जाता है। देखो भाई आलो वेदांत श्रवण कर इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि भगवत दर्शन से चित्त आपका निर्विकार होगा, ये बात नहीं। हाँ, भगवत स्वरूप के दर्शन से चित्त निर्विकार होता है, ये दोनों बड़ा भारी फासला है। तत्व के साक्षात्कार से, स्वरूप के साक्षात्कार से या भगवत स्वरूप के साक्षात्कार से निर्विकार होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं। पर भगवत दर्शन से निर्विकार हो ये बातें नहीं, क्योंकि रावण भी दर्शन राम का कर रहा था, कृष्ण का सबने दर्शन किया, ध्रुव जी ने तपस्या करके भगवत साक्षात्कार किया था, प्रहलाद ने साक्षात्कार किया। परंतु सबके जीवन में विकार देखने को मिलते हैं। जब उत्तम को गंधर्वों ने मार दिया तो उत्तम के भ्राता जो ध्रुव जी बड़ा उनको विकार हुआ, क्रोध हुआ, मर्ष हुआ, द्वेष हुआ, ईर्षा हुआ और गंधर्वों से युद्ध करने निकल पड़े। तो वहाँ प्रहलाद जी समझाए नायम भगवत अनुवर्तिनो मार्गः, यह मार्ग भगवत भक्तों का नहीं है। एक गंधर्व ने तुम्हारे भाई उत्तम कुमार को मारा और तुमने लाखों गंधर्वों को मौत के घाट उतार दिया। समझाया। तो देखो नारायण भगवान के दर्शन से चित्त निर्विकार हो, जीवन मुक्ति हो, सो बात नहीं। हाँ, भगवत तत्व के साक्षात्कार से होगा। नामदेव जी लंबे समय तक भगवान श्री कृष्ण को दूध का भोग लगाते थे, बातें करते थे मीठी मीठी, उस स्वरूप का बोध नहीं था। जैसे गोरा कुम्हार ने परीक्षा करी, उबल गए, हमें तुमने कच्चा कैसे घोषित कर दिया। रोते रोते भगवान के पास आए,
भगवान से कहे कि मैं कच्चा कैसे हूँ, मैं आपसे बातें करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोरा कुमार ने सही कहा, तुम अभी कच्चे ही हो, पक्के नहीं हो, मुझे पक्का बना दो। भगवान ने कहा पक्का मैं नहीं बनाता, पक्का बनाना काम सदगुरु का है। नामदेव होशियार होते ना, तो वही चरण पकड़ लेते। कि जैसे अर्जुन ने चरण पकड़ा कृष्ण का कि सदगुरु आप ही हो, कहा ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेष्याने चितन ब्रोहि तन में शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्न, में शिष्य हूँ। नामदेव जी भ्रमित हो गए, चरण पकड़, गुरु नहीं बनाया। भगवान ने कहा जाओ विशोवा खेचर के पास, वो तुम्हें पक्का करेंगे। वहाँ जाने के बाद स्वरूप का उपदेश दिया, तब जाके परिपक्व नामदेव जी हुए। तो नारायण भगवान के दर्शन से, साक्षात्कार से जीवन मुक्त निर्विकार आदमी नहीं होता है, वासना शून्य नहीं होता है। वह तो आपके पुण्य का फल है, वरदान मिल सकता है, जीवन उन्नत हो जाएगा। परंतु चित्त निर्विकार जीवन मुक्त होगा तत्व के साक्षात्कार से। जब तक आपको उपनिषद प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म का ऐक्य बोध नहीं होगा, अपने स्वस्वरूप का बोध नहीं होगा, हम ब्रह्मास्मि का स्वानुभूति नहीं होगी, तब तक संभव नहीं है जीवन मुक्त होना या स्वस्वरूप का साक्षात्कार। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि भगवान का दर्शन हो गया जी, अरे जी दर्शन तो हो गया, पर दर्शन करने के बाद ही भगवान की आप बातें मान लो, उतर जाए, तब तो कृतकृत्य हो जाओगे। भगवान का दर्शन जरूर किया, पर भगवान की बातें तो हमने मानी नहीं, तो कहाँ से साक्षात्कार। तो ये बात यहाँ पर कह रहे कृष्ण शब्द की विपत्ति में, हे कृष्ण मैं विजय को नहीं चाहता, राज को नहीं चाहता, सुखों को नहीं चाहता, इस भोग ऐश्वर्य जीवन से क्या प्रयोजन, जो कि हमारे स्वजन ही हमारे सामने खड़े हैं। आदमी विजय हासिल करता है दूसरे को दिखाने के लिए, अपने स्वजन को, बंधु को, बांधव को मैं जीत गया, ऐसा हूँ वैसा हूँ। अरे तो हमारे स्वजन ही प्राण के प्यासे हैं, इसलिए हे गोविंद मैं यह भी नहीं चाहता। युद्ध के परिणाम को अर्जुन यहाँ पर बता रहा है। विविध प्रकार से अर्जुन ने युद्ध के परिणाम को यहाँ पर आगे बताएगा। देखो नारायण, युद्ध तो तमाम होते हैं और हमारे चित्त में तो रात दिन युद्ध संग्राम चल ही रहा है। आप बैठकर विचार करके देखो तो भी चित्त में आपको बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आती। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, हमको ऐसा करना था, हम भी ऐसा करते। कभी आप भूत में खो जाते, कभी भविष्य में खो जाते, वर्तमान में तो बहुत कम होते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपनाया और भगवान ने यह भी कह दी थी कि मैं अस्त्रों को, शस्त्रों को नहीं उठाऊंगा। फिर भी कहा प्रभु बस आप ही मेरे साथ। उस समय को तर्क वितर्क कर सकता था कि महाराज युद्ध का समय है, बड़े बड़े दिव्यास्त्रों से सज्जित होकर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य हैं महारथी, और आप ऐसे समय में युद्ध में अस्त्रों को, शस्त्रों को नहीं उठाएंगे। बहुत अटपटी बात है, कितनी अटपटी बात है। तो फिर युद्ध में विजय कैसे होगा? अर्जुन ने तर्क वितर्क नहीं किया, शंका नहीं किया, संशय नहीं किया, मन में विकल्प नहीं लाया, संदेह नहीं किया। ऐसे युद्ध के समय
आप अस्त्रों को शस्त्रों को नहीं उठाएंगे। ये बताओ वहाँ पर क्या आपके में पूजा करनी है? कुछ भी शंका नहीं किया। बस का प्रभु आप विराजमान रहें, हमारे साथ रहें, यही काफ़ी है। उस इतना विश्वास कि यदि हमारे जीवन में भगवान आ गए तो सब कुछ आ गया, और सब कुछ आ गया, भगवान नहीं आए तो सब चला जाएगा। यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी अपने जीवन में भगवान का चुनाव करता है, भगवान को जगह देता है, तो सब कुछ अपने आप दौड़कर आता है। अज्ञानी अपने जीवन में सबको जगह देता, सबको बुलाता है, रुपया पैसा सोना चांदी मकान दौलत, शत्रु बनाता मित्र बनाता, सब बनाते 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 स्वयं क्या बन जाता? लोगों का तमाशा बन जाता। भाई मकान दुकान फैक्ट्री करोड़ 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 रुपए बनाते 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 आप बूढ़े बन जाते हैं। जहाँ दो टंग में चार टंग हो जाती, दो दो लकड़ी लेके चलना शुरू करते हैं ना, और लोग तमाशा देखते हैं, देखो ये बूढ़ा ये बूढ़ी बोलते। सब कुछ बनाते बनाते स्वयं दूसरे के तमाशा बन जाते हैं, और मरने के बाद सब बिखर जाता। पर जिसने जीवन में मात्र अर्जुन के समान कृष्ण का चुनाव किया, हमारे जीवन को दो घटनाएं बहुत प्रभावित करती हैं, मीरा और कृष्ण अर्जुन। मीरा ने क्या कहा? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह वाक्य बहुत प्रभावित करता है मनुष्य के जीवन को। मीरा ने कहा बस मेरे तो एक भगवान ही है, दूसरा कुछ नहीं। उसका आज भी नाम अमर है। अर्जुन ने भी यही किया, बस मेरे तो गोविंद है, दूसरों नहीं कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न नारायणी सेना चाहिए न अस्त्र शस्त्र, बस आप ही। अर्जुन ने मात्र भगवान को चुनाव किया, अपनाया, सब कुछ उसे मिल गया अपने आप। दुर्योधन ने बहुत व्यवस्था किया, 11 छौणी सेना, भीष्म द्रोण कर्ण सबको साधा। यहाँ तक पांडवों के खास मामा शल्य महाराज को अपने पक्ष में कर ली, 2 छौणी सेना भी कर ली, कृष्ण की छौणी सेना 2 अपने पास कर ली। इतना सब षड्यंत्र करने के बावजूद भी युद्ध जीत न सके। हमारे जीवन में भी नित्य प्रति संग्राम चल रहा है, सुबह से शाम तक। जीवन से मौत के आखिरी क्षण तक संग्राम ही संग्राम, संग्राम ही संग्राम। पर आप संग्राम करते करते इतने अभ्यस्त हो गए कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा। 60 वर्ष के बाद धीरे धीरे हारने लग जाते, तब लगता रे अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आपने अपने जीवन में परमात्मा को अपना लिया, भगवान को यदि आपने जगह दिया अपने जीवन में, कभी आपको पराभव का दिन देखना नहीं पड़ेगा। फिर तो भगवान कैसे हैं? तो कहते मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी। भगवान मंगल के भवन, अमंगलों को दूर करने वाले। भगवान का नाम ही है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान पतितों को पवित्र करने वाले हैं।
जिसके नाम को उच्चारण मात्र से जीवात्माओं का उद्धार होता है। बस हमारी कमी क्या है कि हम संसार के सभी पदार्थों को एकत्रित करते करते चुनते 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 थक जाते, पिसो जाते, फिर उठते हैं, फिर वही काम शुरू करते हैं। यही करते करते बचपना गई, जवानी गई, बुढ़ापा भी जाने वाली है है ना। जरा विचार तो करो। ये कहते हैं जी सर्दी है धूप ले लो, गर्मी है एसी के अंदर बैठ जाओ, वर्षा है छत के नीचे बैठ जाओ। इसी सर्दी गर्मी वर्षा शत्रु मित्र अपना पराया भूत भौतिक चीज़ों को बनाने में, साधने में, अनुकूल करने में आदमी भगवान को भुला देता है। यदि आप प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद रखो, भगवान की स्मृति बनाकर चलो कि मेरे तो एक भगवान ही है, तो निश्चित भगवान की जो प्रतिज्ञा है कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से न विद्यते अन्यो यत्र, अनन्य का होता जहाँ पर दूसरी कोई चीज है ही नहीं। इस रूप से जो भगवान का चिंतन करता है, पर महाराज बड़ा कठिन है। जब भी जप करने चलो, ध्यान करने चलो, तो पूरी दुनिया के बाद याद आती है ना। पूरी दुनियादारी की याद आती चारों तरफ की, वो ब्रह्मलोक तक की बात याद आएगी, इधर नीचे पाताल लोक तक की याद आएगी। जब आप जप करने चलते हैं तो जप चलता है, उधर मन भी अपना काम करता है। अनन्य चिंतन नहीं होता, अन्य का चिंतन होता है ध्यान रखना। जब भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय बहुत बारीकी से आप निरीक्षण करना कि आपका जो मनीराम है वह मनीराम हमेशा दुनिया के चिंतन में खोया रहता है। हाँ, इतना तो जरूर है, हमने देखा खासकर ठंडी के दिनों में गंगा में गोता लगाओ समझ नवरी में, फिर तो बस भगवान ही याद आते, दूसरा चीज याद नहीं आती। ऐसी महिमा गंगा मैया की। तज्जपः तदर्थ भावनम, उसी का जप, उसी की भावना होनी चाहिए। जो परमात्मा उसका जप, उसका भावना, उसका चिंतन, तज्जपः तदर्थ भावनम, तभी जाकर काम बनेगा। तो अनन्य भाव से चिंतन करने से भगवान योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।